5, 4, 3, 2, 1। ग्राम स्वराज की अवधारणा के पीछे गांव का स्थानीय स्तर पर ही विकास करने की पहल है। अपनी समस्त तात्कालिक व्यस्तताओं में से समय निकालकर प्रधानमंत्री का पंचायती राज दिवस पर देश के सरपंचों से वीडियो सम्मेलन में गांवों के आत्मनिर्भर होने का संदेश देना एक बड़े नीतिगत परिवर्तन की ओर इशारा करता है। कोरोना संकट के बाद अनेक देश अपनी विकास की संकल्पना, परिभाषा और अवधारणा पर निश्चित ही पुनर्विचार करेंगे। भारत के लिए भी यह अपने 70 साल के अनुभवों को संकलित और विश्लेषित कर भविष्य के विश्व में अपनी स्थिति का आकलन कर और अपने देश की आवश्यकताओं में पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को प्रमुखता देने के लिए विकास की नई अवधारणा निर्मित करनी होगी। अपेक्षा है कि इस अवधारणा का मूल आधार बापू के ये शब्द होंगे, मेरा स्वराज तो हमारी सभ्यता की आत्मा को अक्षुण्ण रखना है। यह हमारी आंतरिक शक्ति और बड़ी से बड़ी कठिनाई से एकजुट होकर जूझने की ताकत पर स्थापित होगा। अगर ग्राम स्वराज पाना है तो तदनुसार स्वराज की राष्ट्रीय संकल्पना और व्यवहारिकता में भी परिवर्तन करने संबंधी नीतिगत निर्णय लेने होंगे। गांधी जी की संकल्पना में हमारी सभ्यता का मूल तत्व ही यह है कि हम अपने सब कामों में, फिर वे निजी हों या सार्वजनिक, नीति के पालन को सर्वोच्च स्थान देते हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर गांधी जी के सारे चिंतन में एक ऐसी शक्ति के रूप में उभरते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक स्थायित्व प्रदान करती रही है और आगे भी कर सकने में सक्षम है। ये केवल गांव में नहीं, सारे देश में आत्मनिर्भरता की ज्योति जला सकते हैं। अपने मित्र पोलक द्वारा दी गई रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट को एक रात में पढ़कर गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपनी जीवन शैली को जिस आत्मशक्ति के आधार पर पूरी तरह बदल दिया, उसे यहाँ याद करना भावी नीति निर्माताओं के लिए वैचारिक स्तर पर समीचीन होगा। गांधी जी ने इस पुस्तक का गुजराती अनुवाद सर्वोदय शीर्षक से प्रकाशित किया था। अपनी आत्मकथा में एक पुस्तक का चमत्कारी प्रभाव के अंतर्गत उन्होंने लिखा था कि जो चीज़ मेरे अंदर गहरे से छिपी थी, रस्किन के ग्रंथ रत्न में मैंने उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखा। यहीं पर वे कहते हैं कि किस प्रकार उन्होंने उस पुस्तक के मर्म सर्वोदय को समझा।
एक, सबकी भलाई में हमारी भलाई निहित है। 2, वकील और नाई दोनों के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है। 3, सादा मेहनत मजदूरी का किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। यह उन्हें दिए की तरह दिखा और वे इन सिद्धांतों पर अमल करने के प्रयत्न में लगे।